हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सब पार्क छीन लो। यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। ये है दिल्ली के पड़पड़गंज से बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी, जो भाषा के नाम पर एक विदेशी को धमका रही है। कह रही है कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर हिंदी नहीं सीखी तो यहाँ नजर मत आना। भाषा को लेकर विदेशी से अभद्रता करती महिला पार्षद कब खुद अपनी भाषा की मर्यादा लांघ गई, उन्हें पता तक नहीं चला। वीडियो में महिला पार्षद नजर आती है कि अगर भारत का खाते हो तो यहाँ की मातृभाषा सीखो। पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। तुम सीरियस हो ही नहीं मेरी बात के लिए, सीरियस सुन के भी राजी नहीं हो तुम। हिंदी नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी हिंदी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, सब पार्क छीन लो। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हो ये? नहीं, 8 महीने हो गए बताए हुए मुझे। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो। मैंने 8 महीने पहले ही बोला था, नहीं हुआ ना। सब लोगों ने, सोसाइटी वालों ने फ्लैश करी कि हमारे बच्चों को सिखाता है, मैंने छोड़ दिया था। बता रही हूँ तुझे, 7 बजे पार्क बंद हो जाना चाहिए। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी तो तुम जिम्मेदार हो। कौन है जिम्मेदार दोनों में से? जिम्मेदारी लो, जिम्मेदारी लो। हिंदी 1 महीने में नहीं सीखी तो इधर पार्क नहीं मिलेगा। 1 महीने देखो, पार्क लेना है तो इसको हिंदी सीख कर आएगा पहले बात। बता दें, जिस अफ्रीकी शख्स को पार्षद ने फटकार लगाई है वो एक फुटबॉल कोच है और कई सालों से दिल्ली में रहकर बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। विदेशी शख्स का कहना है कि कोविड के समय अकेडमी बंद हो गई थी, ऐसे में अब वो खुद ही बच्चों को कोचिंग देते हैं। उनका कहना है कि वो गरीब तबके के बच्चों पर फोकस करते हैं, जिनके पास टैलेंट तो है लेकिन कोई साधन नहीं है। इस वीडियो को खुद रेणु चौधरी ने अपनी इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। इसमें वो कहती नजर आती है कि तुमने हिंदी नहीं सीखी, क्यों नहीं सीखी? अगर इसने 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी तो इससे पार्क छीन लो। रेणु चौधरी कहती हैं कि हंसने की बात नहीं है, मैं सीरियस हूँ। इसे 8 महीने हो गए मुझे बताए हुए। अगर इसने 1 महीने के अंदर अंदर हिंदी नहीं सीखी तो पार्क नहीं मिलेगा। रेणु चौधरी विदेशी को चेतावनी देते हुए कहती है कि यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में हिंदी बोलना सीखो। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक पार्षद को क्या हक है कि वो किसी शख्स पर किसी भाषा को सीखने का दबाव बनाए, चाहे फिर वो भारतीय हो या फिर कोई विदेशी। लोगों का कहना है कि मैडम अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में उन भारतीयों की नहीं सोच रही जो दूसरे देशों में जाकर नौकरी कर रहे हैं। अगर कोई शख्स यूएई में है या स्पेन में रहता है, अगर वहाँ उन्हें फोर्स किया जाए कि अरबी सीखो, स्पेनिश सीखो, तब क्या होगा? लोगों ने कहा कि भाषा केवल अपनी बात को सामने वाले तक पहुँचाने का साधन है, इसे लेकर हंगामा करना या इसे मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। जिस अफ्रीकी कोच को मैडम ने डराया धमकाया, चेतावनी दी, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए मीडिया को बताया कि वो एक फुटबॉल कोच हैं और पिछले 12 साल से भारत में कोचिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में वो एक फुटबॉल एकेडमी से जुड़े थे, लेकिन कोविड के चलते वो एकेडमी बंद हो गई। अब वो स्थानीय पार्क में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। उन्होंने बताया कि वो गरीब तबके के बच्चों पर फोकस करते हैं, जिनके पास टैलेंट है लेकिन कोई सोर्स नहीं। वो उन्हें जर्सी देते हैं और प्रतियोगिताओं में भेजते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कोचिंग के बाद कई बच्चे सेना और पुलिस में भी भर्ती हो चुके हैं। विदेशी शख्स ने बताया कि उन्हें बीते 13 दिसंबर को चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस चेतावनी के बाद वे बहुत डर गए हैं। विदेशी कोच ने कहा, मैं बहुत डर गया हूँ। यदि ये सब जारी रहा तो मुझे जल्दी वापस जाना होगा। हर सीजन में 40 से 45 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शुरुआत में मैंने इसे मजाक समझा। वो एक अच्छी महिला प्रतीत हो रही थी, लेकिन वो बार बार ये दोहराती रही। इस घटना ने मुझे डरा दिया है। यदि ऐसा जारी रहा तो मुझे वापस जाना होगा। वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद रेणु चौधरी ने कहा कि एमसीडी से अनुमति लिए बिना वो पार्क का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहा था। भाजपा की ओर से पहली बार बनी पार्षद ने कहा कि कोचिंग सेशन के लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। कई बार हमारे स्टाफ ने कोच से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की बाधा की वजह से दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि स्टाफ की शिकायत के बाद पार्षद ने उन्हें 8 महीने पहले भी हिंदी सीखने को कहा था। इस वीडियो को शेयर करते हुए भी पार्षद की ओर से घटना को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया। पार्षद ने लिखा, स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों के बाद पार्क का निरीक्षण किया गया। शिकायत ये थी कि पार्क में देर रात गतिविधियां चलती है, साफ सफाई की स्थिति खराब रहती है और तय समय का पालन नहीं किया जाता।
ये पार्क आसपास की सोसाइटियों के अनुसार रात 8 बजे बंद होना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि पार्क रात 11 बजे तक खुला रहता है। पार्क में फुटबॉल सिखाने के नाम पर बाहरी लोग नियमित रूप से एकत्र होते हैं, जिससे रैपर, बोतलें और गंदगी पार्क में फैलती है। इतने बड़े पार्क की सिर्फ एक हफ्ते में एक बार सफाई कराई जाना पूरी तरह से नाकाफी है, खासकर जब यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग आते हों। ये भी स्पष्ट किया गया है कि 8 महीने पहले ही संबंधित व्यक्ति को बुलाकर चेतावनी दी जा चुकी थी कि पार्क की नियमित सफाई रखी जाए, तय समय पर पार्क बंद किया जाए। पार्षद ने आगे लिखा, इसके अलावा ये भी एक सार्वजनिक और प्रशासनिक चिंता का विषय है कि कोई भी व्यक्ति यदि पिछले 10 वर्षों से हमारे देश में रहकर काम कर रहा है तो उसे स्थानीय भाषा समझने और बोलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ के नियमों और भाषा का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी होती है और यही अपेक्षा यहाँ भी की जाती है। हंसने की बात रही है, सीरियस बोल रही हूँ ये। गौरतलब है ये पहली दफा नहीं है जब अपने खराब रवैये के चलते भाजपा पार्षद रेणु चौधरी चर्चाओं में आई हूँ। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ऐसे कई वीडियोस हैं जिन पर यूजर सवाल उठाते हैं कि मैडम को रीलबाजी का चस्का है और अपना दबदबा दिखाने के लिए वो ऐसी रील्स पोस्ट किया करती हैं। ज्यादा थक रहा है तू? ज्यादा थक रहा है क्या? मैं समझा दूंगी, कान में तेल डालकर गरम गरम। भाई अभी तुम्हारी नस दबी नहीं है, अभी नस दबेगी। लोगों का कहना है कि नेता हो या अधिकारी, भाषा शैली उनके बारे में बहुत कुछ कहती है। कई मामलों में रेणु चौधरी ने सही मुद्दा भी उठाया हो, लेकिन उनका लहजा सब पर पानी फेर देता है। इस वीडियो को लेकर भी पार्षद रेणु चौधरी को कई लोगों ने ये सलाह दी कि 1 महीने में विदेशी को हिंदी सिखाने की बजाय पहले वो 1 महीने में तमीज सीखें। इसके अलावा लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि रेणु चौधरी विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रही हैं। इसी कड़ी में एक यूजर ने लिखा, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैडम आप अफ्रीकन कंट्रीज में रहने वाले भारतीयों के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं। दूसरे देश के लोगों के लिए नफरत ना फैलाएं। भारतीय लोग भी दुनिया में हर कहीं हैं। एक और यूजर ने लिखा, ये अफ्रीका में रह रहे इंडियंस को पिटवाएंगी। ये मैडम दिल्ली को भी महाराष्ट्र जैसा बनाना चाहती हैं। यहाँ भी लोगों को भाषा के नाम पे लड़वाना चाहती हैं। एक और यूजर ने लिखा, बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि सिर्फ नेतागिरी करना आता है, काम नहीं। एक और यूजर ने लिखा, क्या होगा इस देश का, अपने बच्चों का भविष्य देखकर डर लगता है। बहरहाल महिला पार्षद के इस रवैये पर आपके क्या विचार हैं? किसी विदेशी या किसी अन्य शख्स पर किसी भाषा का दबाव बनाया जाना कहाँ तक सही है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वही करेंगे और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। अगर 1 महीने में हिंदी नहीं सीखी, यहाँ का मातृभाषा नहीं सीखी, यहाँ का पैसा खा रहे हो तो मुंह में भी हिंदी बोलना सीखो।